हेलो फ्रेंड्स, सोल्जर फिटनेस क्लब में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है अमन कुमार और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 15 से 20 किलो वेट हम लोग कैसे आसानी से 30 दिनों में बढ़ा सकते हैं। है गाइज, मैंने प्रैक्टिकली इन सारे एक्सरसाइज को डे बाय डे फॉलो किया है और मेरे को रिजल्ट देखने को मिला है। गाइज, आपको भी इन सारे एक्सरसाइज को फॉलो करना है। मैं जो डाइट फॉलो करता हूँ वो आपके साथ भी शेयर करूँगा। है गाइज, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। गाइज, हमारा सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वह है नॉर्मल पुशअप। गाइज, नॉर्मल पुशअप जो है वह एक कंपाउंड मूवमेंट साइज है जो कि हमारे लोअर एब्डोमिनल मसल्स को बूस्ट करती है। साथ ही साथ गाइज यह हमारे अपर बॉडी पार्ट को भी बूस्ट करती है, साथ ही साथ उन्हें स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करती है। गाइज, जब हम लोग नॉर्मल पुशअप को परफॉर्म करते हैं तब यह हमारे ट्राइसेप्स, पेक्टोरल्स और शोल्डर्स मसल्स को एक्टिवेट करती है। है गाइज, चलिए हम लोग देखते हैं नॉर्मल पुशअप को कैसे परफॉर्म किया जाता है। नॉर्मल पुशअप को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले आपको पुशअप के पोजीशन में आ जाना है, कुछ इस प्रकार से। पुशअप के पोजीशन में आने के बाद गाइज आपको नीचे की ओर जाना है और एक्सरसाइज को 11 परफॉर्म करना है, कुछ इस प्रकार से। गाइज, लेट्स काउंट फॉर 11। 1 एंड कम बैक, 2 एंड देन कम बैक, 3 and then come back, 4 and then come back, 5 and then come back, 6 and then come back, 7 and then come back, 8 and then come back, 9 and then come back, 10 and then come back, 11 and then come back। है गाइज, इस साइज को जितना आप स्लोली करोगे उतना ही आपको बेनिफिट्स देखने को मिलेगा। गाइज, आपको इस साइज को यहाँ परफॉर्म करना है और इसके कुल 3 रेपिटेशन लगाना है। गाइज, हमारा नेक्स्ट साइज है वह है डंबल स्क्वाट। गाइज, डंबल स्क्वाट जो है यह हमारे क्वाड्रिसेप्स मसल्स को टारगेट करती है, क्योंकि गाइज हमारे थाई मसल्स के फ्रंट में प्रेजेंट रहता है। गाइज, यह हमारे ग्लूट्स मसल को भी टारगेट करती है, साथ ही साथ कार्ब्स और हैमस्ट्रिंग मसल्स को स्टेबलाइज करती है। चलिए गाइज, हम लोग देखते हैं डंबल स्क्वाट को कैसे परफॉर्म किया जाता है। है गाइज, डंबल स्क्वाट को परफॉर्म करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी 2 ब्रिक्स की। 2 ब्रिक्स लेने के बाद गाइज आपको कुछ इस प्रकार से अर्थ के पैरेलल अपने थाई को ले जाना है। गाइज, इस प्रकार से हम लोग इस साइज को 11 परफॉर्म करेंगे। लेट्स काउंट फॉर 11। 1 एंड देन कम बैक, 2 एंड देन कम बैक, 3 एंड देन कम बैक, 4 एंड देन कम बैक, 5 एंड देन कम बैक, 6 एंड देन कम बैक, 7 and then come back, 8 and then come back, 9 and then come back, 10 and then come back, 11 and then come back। है गाइज, इस प्रकार से एक्सरसाइज को 11 परफॉर्म करने के बाद आपको लगाना है इसके कुल 3 रेपिटेशन। हमारा जो नेक्स्ट साइज है वह है शोल्डर प्रेस। गाइज, शोल्डर प्रेस जो है यह हमारे शोल्डर मसल्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, साथ ही साथ गाइज यह हमारे शोल्डर मसल्स का साइज को भी इंक्रीज करती है। गाइज, यह हमारे ट्राइसेप्स, ट्रेपेजियस मसल्स को एक्टिवेट करती है, साथ ही साथ गाइज यह हमारे कोर मसल्स को स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करती है, और गाइज यह हमारे स्पाइन मसल्स को स्टेबलाइज भी करती है। चलिए गाइज, हम लोग देखते हैं शोल्डर प्रेस को कैसे परफॉर्म किया जाता है। शोल्डर प्रेस को परफॉर्म करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी 2 ब्रिक्स की। लेने के बाद गाइज आपको ऊपर की ओर लाना है, कुछ इस प्रकार से। एंड देन गाइज आपको दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाना है और फिर नीचे की ओर कुछ इस प्रकार से लेकर के आना है। गो एंड देन कम। गाइज, इस प्रकार से हम लोग इस साइज को 11 परफॉर्म करेंगे। लेट्स काउंट फॉर 11। गो एंड कम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11। सो गाइस इस साइज को परफॉर्म करने के बाद आपको लगाना है इसके कुल 3 रेपिटेशन। हमारा नेक्स्ट साइज है वो है क्रंचेज। सो गाइस क्रंचेज जो है यह हमारे मिड सेक्शन ऑफ एस मसल्स को एक्टिवेट करती है। उसके बाद गाइस यह हमारे एस मसल्स को एक टोन प्रोवाइड करती है। साथ ही साथ गाइस यह हमारे स्पाइनल इरेक्टस को भी एक्टिवेट करती है एंड देन गाइस यह हमारे स्टोमक को हेल्दी भी रखती है। सो है गाइस चलिए हम लोग देखते हैं क्रंचेज को कैसे परफॉर्म किया जाता है। क्रंचेज को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले आपको स्लीपिंग पोजीशन में आ जाना है कुछ इस प्रकार से। पोजीशन में आने के बाद गाइस आपको दोनों पैरों को कुछ इस प्रकार से ऊपर की ओर लाना है। ऊपर की ओर लाने के बाद गाइस आपको दोनों शोल्डर्स को कुछ इस प्रकार से बेंड कर लेना है। आपको ऊपर की ओर लाना है कुछ इस प्रकार से। तो गाइस इस प्रकार से हम लोग इस साइज को 11 परफॉर्म करेंगे। तो लेट्स कम फॉर 11। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सो गाइज इस प्रकार से इस साइज को 11 परफॉर्म करने के बाद आपको लगाने हैं इसके कुल 3 रेपिटेशन। सो गाइज हमारा सबसे लास्ट एंड द बेस्ट साइज जो है वह है डायमंड पुशअप। सो गाइज डायमंड पुशअप जो है यह हमारे शोल्डर्स, ट्राइसेप्स और बाइसेप्स मसल्स का साइज को इंक्रीज करती है और साथ ही साथ गाइज यह इन्हें स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करती है। पुशअप परफॉर्म करने के बाद गाइज हमारा एथलेटिक परफॉर्मेंस जो है वह भी इंक्रीज होता है। उसके बाद गाइज सबसे यूजुअल बेनिफिट जो है इस साइज का, हमें कोई भी इक्विपमेंट यूज नहीं करना। सो चलिए गाइज हम लोग देखते हैं डायमंड पुशअप को कैसे परफॉर्म किया जाता है। सो है गाइज डायमंड पुशअप को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले आपको पुशअप के पोजीशन में आ जाना है। पुशअप के पोजीशन में आने के लिए गाइज आपको दोनों हाथों को कुछ इस प्रकार से डायमंड के शेप में ले आना है। डायमंड के शेप में लाने के बाद गाइज आपको दोनों हाथों को नीचे की ओर रखना है और पुशअप के जैसा परफॉर्म करना है। सो गाइज चलिए हम लोग देखते हैं डायमंड पुशअप को कैसे परफॉर्म किया जाता है। सबसे पहले आपको डायमंड के शेप पे अपने दोनों हाथों को अर्थ पे रखना है कुछ इस प्रकार से। रखने के बाद गाइज आपको दोनों पैरों को कुछ इस प्रकार से पीछे की ओर ले जाना। पीछे की ओर लाने के बाद गाइज हम लोग पुशअप के पोजीशन में आ गए हैं एंड देन परफॉर्म for 11 times. So let's count for 11. So 1 and then come back. 2 and then come back. 3 and then come back. 4 and then come back. 5 and then come back. 6 and then come back. 7 and then come back. 8 and then come back. 9 and then come back. 10 and then come back. 11 and then come back. तो गाइज इस प्रकार से इस साइज को 11 परफॉर्म करने के बाद आपको लगाना है इसके कुल 3 रेपिटेशन। सो है गाइज 5 साइज डिस्कस करने के बाद अब हम लोग बात कर लेते हैं डाइट्स की। सो गाइज मेनली हमें वजन बढ़ाने के लिए वैसे फूड्स खाना चाहिए जिनमें कि प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स और कैलोरी की मात्रा ज़्यादा हो। सो गाइज यदि आप वेजिटेरियन हो तो आपको 5 से 6 केला दूध के साथ लेना है। सो गाइज यदि आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आपको 4 से 5 अंडा का सेवन करना है। जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं गाइज आपको इस बात का ध्यान रखना है, आपको दोनों चीज़ एक साथ ही नहीं लेना है। गाइज यदि आपको दूध और केला का सेवन करना है मॉर्निंग टाइम में कर लें, यदि आपको अंडा का सेवन करना है तो आप उसे बाद में करें। सो गाइज इस प्रकार से आपको दोनों फूड्स को बारी बारी से इंटेक करना है। उसके बाद गाइज हमारा जो नेक्स्ट डाइट है वह है ड्राई फ्रूट्स। सो गाइज ड्राई फ्रूट्स खाने से क्या होता है, यह हमारे मसल्स में न्यूट्रिएंट्स और प्रोटीन्स की मात्रा को इंक्रीज करता है, जिसके कारण कि गाइज हमारा मसल ग्रोथ जो है वह डेवलप हो पाता है। आपको ड्राई फ्रूट्स को भी डेली बेसिस पे इंटेक करना है। उसके बाद गाइज हमारा जो सबसे लास्ट डाइट है वह है डार्क चॉकलेट। सो गाइज डार्क चॉकलेट जो है रिच मटेरियल जो कि गाइज हमारे हार्ट बीट को भी नॉर्मल रेट पे रखती है एंड देन गाइज जिनका कि ब्लड प्रेशर लो है उनके ब्लड प्रेशर को भी नॉर्मल पोजीशन में रखती है। सो गाइज आपको डार्क चॉकलेट को भी हफ्ते में कम से कम 3 बार इंटेक करना है। सो गाइज इस प्रकार से हमने इस वीडियो में 5 साइजेस और कुछ डाइट्स के बारे में डिस्कस की जो कि हमारे वेट को मेनली 15 to 20 kg तक इंक्रीज करती है, वो भी 1 महीने में।
सो गाइज, इस प्रकार से आप सोल्जर फिटनेस क्लब में बने रहे। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और इसे अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि उन्हें बेनिफिट्स मिल सके। तो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ अगले वीडियो में।